तो नमस्कार बच्चों, जिन भी बच्चों का 5 फरवरी फिजिक्स का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड क्लास 12 का, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम में छपेंगी ही, क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आंसर फटाफट बताते जाएंगे क्योंकि बच्चों के पास टाइम तो होता नहीं है, अब तो एग्ज़ाम है, इसलिए फटाफट बस हम आंसर बताते चलेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको मात्र 35 ही बनाना होता है। चलिए पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे हम आते हैं। तो पहला प्रश्न है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक, यानी परावैद्युतांक का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों को कुल आवेश का योग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा, यानी 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अपवाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह को निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। चले अगला प्रश्न देखते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता पूछ रही, तो 6 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है, तो 7 का राइट आंसर है डी, यानी इनमें से सभी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पे विद्युत क्षेत्र बढ़ता है या घटता है, या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पे है, या सर्वत्र शून्य होता है, तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वत्र शून्य रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभव मापी से मुक्तप मापी जाती है, तो इससे मापी जाती है विभवांतर, राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर सी, यानी घट सकती है या बढ़ भी सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तार प्रतिरोध है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 आर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न है C1 आपको दिया है इतना और C2 इतना दिया है कि दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो आपको पूछ रहा है तो इसका मान कितना होता है, ये दोनों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का विभवांतर हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, यानी 800 विभवांतर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, 14 का ए हो जाएगा, यानी 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 16 का राइट आंसर हो जाए बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर का आप लोग देख लीजिए आंसर, 17 का सी हो जाएगा, सी। 17 का क्या होगा, सी। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है, तो 17 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध, तो इसके बीच का संबंध पूछा है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो धारा घनत्व के लिए आपको सही पूछ रहा है, तो 19 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर।
सी। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन किक ऑफ के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाए सी यानी आवेश। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। हम फटाफट करा रहे हैं क्या कि क्वेश्चन पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, जो पढ़ रहे हैं पढ़ ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवेश का परिनिमीकरण दर्शाता है कि यानी 22 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में टी समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स इतना इसका मान दिया है, ठीक है। 6t² 5t+1 में परिवर्तित होता है, तो टी का मान भी दिया है। तो इसमें आपको इसका एम्पियर पूछ रहा है, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा 23 का बी हो जाएगा, 23 का बी नंबर 0.2। चले अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग पूछ रहा है, तो इसका 24 का राइट आंसर ए यानी शून्य यानी 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर यानी इनमें से सब, यानी पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हम लोग का आवेश ए एवं बी के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी यानी सभी आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर, डी आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी शून्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा का मान इतना दिया है, यानी ठीक है। तो धारा के मूल माध्य का वर्ग का मान पूछ रहा है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 27 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए, तो आवेशों के बीच आयुषों को इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपको बी नंबर यानी -Q/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट के ईवी है यदि विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा एक्स किरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछ रहा है, तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा गामा किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √R/WC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, मतलब सही पूछ रहा है, तो 34 का राइट आंसर हो जाए बी नंबर 1/√L/C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको श्रृंखला दिया एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी XL=XC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी 0 यानी 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चल कुंडल धारा मापी के विक्षेप एवं उसमें प्रभावित धारा में संबंध है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुचुंबकीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 90 डिग्री का कोण वहाँ बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर, यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिघात का मात्रक आपको 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का आपको हो जाएगा सी नंबर यानी, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीटा किरणें। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, वह मार देंगे सूक्ष्म किरणें, तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि तो आपको 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कॉसेक थीटा। चलिए अगला आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 का डी हो जाएगा यानी इन्फिनिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 46 नंबर का आंसर हम बताते जा रहे हैं, अब आंसर बताते जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर 46 का सी हो जाएगा यानी 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो 47 का डी नंबर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त वितरण फ्रिज है। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान चौड़ाई की नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 51 नंबर प्रश्न है, 51 का हो जाएगा आपको बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक आपको पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 52 का बी यानी √3। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, अगला डब्लू कार्य फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा होगी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पूछ रहा है, फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है, यानी इनमें से कौन से फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर यानी Ac/λ। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 4r। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगांग होता है। तो इसका राइट आंसर है 56 का ए नंबर यानी गोलाकार होता है। चलिए अगला देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो 57 का आपको बी हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर है 58 का सी नंबर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। चलिए अगला देखते हैं, चुंबकीय यामांतर एवं भौगोलिक यामांतर के बीच का कोण क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो 59 का बी नंबर हो जाएगा दिक्पात। चलिए अगला देखते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो 60 का बी हो जाएगा Z²। चलिए अगला देखते हैं, नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है। तो 61 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर, 62 का हो जाएगा आंसर आपको डी नंबर, 62 का डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, द्विधारी योग 1+1 होता है। तो
63 का सी हो जाएगा यानी 10। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन और गेट का बूलियन व्यंजक है। और गेट का पूछ रहा है बूलियन व्यंजक, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 64 का है यानी y = a+b। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी प्रोटॉन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन घटनाएं प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है, तो 66 का ए हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 67 देखते हैं। 67 है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, तो 67 का हो जाएगा बी नंबर ऋणात्मक होता है। चलिए पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, तो 68 का बी हो जाएगा उदासीन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है, अगला का 69 का राइट आंसर होगा सी नंबर यानी 100। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट प्रश्न है एक अर्धचालक को मतलब इतना T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा या नियमित रहेगा या पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा, तो 70 का ये हो जाएगा यानी बढ़ेगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और पेपर डिस्कशन के साथ। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।